नींद पूरी हो गई तैयबा की? चलो फिर आज कराची के लिए भी रवाना होना है। ओके, रेडी हो वापस स्कूल और घर जाने के लिए? तो अब जैसा कि इसने एक बच्चा खा लिया और एक औरत की ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो फिर तो ज़ाहिर है अभी इसका जाना बनता भी है। और इसने क्या करना है, जो रास्ते में कांटे थे, रुकावटें थी, सारी इसने हटा दी हैं। तो अभी ज़ाहिर है ये जाएगी और अभी फिर ये स्कूल का जो इतने वक्त से ये लटका के रखी है ना, उसके ऊपर ये खूब सिंपत्ति लेगी और खूब उसको इधर से उधर करेंगी। तो अभी ये इसलिए जा रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सारा इसने जो करना था वो इसने कर दिया, इसने अपना काम पूरा किया। और मैंने इससे पहली वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप देख लो, उसमें सब प्रूफ है, सब कुछ है कि जो इसने प्लान करा था वही ये कर रही है। और अभी जो है ना, अभी ये जाएगी और जो ड्रामे करेगी उस पर भी बात करते हैं। देखो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम कराची के लिए रवाना होने लगे हैं। सब यहाँ पर बाहर हमें छोड़ने आए हुए हैं। और अब असल में मेरे को ना कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद पड़ता है, इसने एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई हुई है कि गाड़ी को गोंजू ने टकरा दिया या पता नहीं क्या कर दिया। तो अभी तक इसने दिखाई नहीं है। अब इसने क्या बोला था मुझे याद नहीं है। इसने ये बोला था ना कि उसने टक्कर मारी है गाड़ी को, या फिर ये बोला था कि टकराने वाले थे। तो अगर कुछ ऐसा है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना, कंफर्म कराना मुझे। और अगर इसने मारी है ना, क्योंकि इतना ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो कि इसको ज़रूर बताने का था, तो अभी तक मैंने तो नहीं देखी, वरना ये ज़रूर दिखाती कि ये देखो गाड़ी यहाँ से ख़राब हो गई। और रास्ते का कांटा हटाने के बाद इसके जो चेहरे पर सुकून है ना, जो जिस तरह से ये खुश खड़ी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पुरसकून हो गई है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यही चीज़ थी जिसका ये इंतज़ार कर रही थी कि कब वो दिन आए और ये इसे जान छुड़ाए। थोड़ी बहुत मेरी हस्बैंड की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से मैं कह रही थी कि अब बस हिम्मत हार गई और आगे मुझे नहीं बनाना। क्योंकि अब तू बोले या ना बोले, तो हमको पहले को पता था कि तूने जो अपने आप को इतना वो दे रखा है, चैलेंज दे रखा है, वो तो तूने हर हाल में पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो इम्पॉसिबल था कि तू व्लॉग ना डालती। हाँ, ये अलग बात है कि अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, उसको व्यूज़ और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए तू जो है ना, ये काम ज़रूर कर रही है कि वीडियो को डिले कर रही है। तो थोड़ा सा अर्ली डाल लिया कर, रहम कर, मेरे पर भी रहम करें। इतनी लेट हो जाती है तेरे वीडियो को चक्कर में मेरे से, तो थोड़ा सा जल्दी डाला कर, ताकि मैं भी तो है ना उस पर रिएक्शन भी बनाना होता है। अल्लाह का वास्ता है, तुझे बस करते ड्रामे छोड़ देना, मान ले है डायन मान ले मेरी बात, ठीक है? ऐसे होते कि जो आपका साथ आपके हस्बैंड है वो भी बिल्कुल मतलब साथ देना छोड़ दें। और कह रहे मैं उनको कह रही थी कि नहीं बस आप मुझे यहाँ से छोड़ के चले जाए, मैं आगे खुद किसी ना किसी को बुला के गाड़ी लेके चली जाऊँगी। तो उसी वजह से फिर बड़ों ने सबने समझाया। तो अब ये कौन से पड़े हैं जो कि हमें तो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब भी तेरे साथ थोड़ा सा तेरे सर में दर्द रहता है या थोड़ा कंटेंट तेरा नहीं होता है, तो फिर तुझे याद आ जाता है कि ख़ानदान वालों ने मेरे साथ ये किया, वो किया, ऐसा फलाना ढिमकाना। और जैसे ही तेरा जो है ना थोड़ा सा वो हो जाता है और तुझको वो झूठ छुपाने का रहता है, फिर तो बोलती है कि बड़ों ने समझाया। तो बड़े कौन से बड़े? इसका तुम्हारी जो चंगड़ बरादरी है, इसमें तो सबसे बड़ी तू ही है। सबके ऊपर दादी अम्मा तो तू ही बनी हुई है। 4 फुट की औरत है तू, और तूने सबको अपनी उंगली पे नचाया हुआ है, पूरे वाइटी को, पूरी दुनिया को। तो सबसे बड़ी दादी अम्मा तो तू खुद है। तो मुझे समझ नहीं आई कि कौन से बड़ों की बात कर रही है, सुसर की? अरे यार, उसको तो ये खाली एक दिन के लिए अपना कमरा नहीं देती है एसी वाला, ये उसकी बात मानेंगी? ये कौनचू की नहीं मानती है, ये अपनी अम्मा की नहीं सुनती है। वो वही अम्मा बिल्लो रानी, हाँ उसी की नहीं सुनती है, तो इसकी क्या सुनेंगी? आप हंसते मुस्कुराते जाए, जैसे हंसते मुस्कुराते जाए। कोई भी बात हो ना, आप टेंशन ना लिया करो, जाहिद को बताना। नहीं जाहिद भाई ने अभी मेरे हस्बैंड को भी बहुत समझाया, कल रात से समझा रहे हैं। अरे यार, पता नहीं, मैं इतने जब से ये आई है ना, मैं यही सुन रही हूँ इसके मुंह से कि जाहिद भाई ने और फलाने ने, टिमकाने ने, जो भी इसका रहता है, कि उसने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया है। तो अब समझाना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। समझाया है वो तो ठीक है, लेकिन क्या समझाया है? वो चीज़ अगर ये बता देती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रह जाता, क्योंकि समझ से बाहर है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा वो चीज़ जो समझाने वाली है ना, वो वाली चीज़। और जिस तरह ये बोल रही है कि हस्बैंड को समझाया, हस्बैंड के साथ लड़ाई है, तो थोड़ा भी नहीं लग रहा है। हाँ, अगर तो लग रहा है वो कौसर के लिए लग रहा है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं लग रहा। और ये पीछे से मेरे ख्याल से इसकी चमची है जो कि बोल रही है कि कोई भी बात हो तो इसको, ये जो भाई है इसको बताना। तो क्यों जो मर गया है जो इसको बताए? मतलब समझ से बाहर है। एक बंदा जो इसके साथ चिपका हुआ है वही खफाई से, वही उसी को बनाने के लिए पूरा टब्बर। लेकिन ये तो रोती रहती है कि टब्बर मेरी बात नहीं सुनता।
थोड़ा सा फनी रह जाता है। मुझे इतनी हंसी आती है कभी कभार ये जब इस तरह बेवकूफ़ी वाली बातें करती है ना। इतना दिमाग इसने पाया है और बातें इसकी बेवकूफ़ों वाली होती है। नींद आ गई है, फातिमा अभी बैठी और मुस्तफ़ा अपनी और अभी अपने साथ फातिमा को लेकर जा रही है, जो कि ज़ाहिर है इसके कामों के लिए और आयत को देखने के लिए और ये सारे कुछ के लिए रहेंगी। तो अभी जो है ना, ये उसी भालू की बेटी है। वो क्या है, फ़ारूक और नदीम दोनों भालू है ना। तो ये फ़ारूक की बेटी है और ये वही लालची वाला शराबी जो कि शराब पी के और इधर उधर लुढ़क जाता है, जिसको खुद ही पता नहीं होता है कि उसने क्या बोला। मुझे उस पर इतनी हंसी आती है। तो ये उस शराबी की बेटी है जो कि अभी इसके साथ कामों के लिए जा रही है, क्योंकि आसिया भाभी भी आ गई है वापस। तो इसके साथ कौन रहेगा, क्योंकि इनको तो ये आदत पड़ गई है कि फ़ैमिली में से ही नौकर बनाने हैं। जो अपने रिश्तेदार रहते हैं ना, अब ज़ाहिर है इसके रिश्तेदार भी तो फिर इसलिए इसको डसते हैं, क्योंकि ये भी तो कहीं की शरीफजादी नहीं है ना। अगर तो ये वैसे ही हेल्प कर दिया करती तो वो भी कभी वो हो जाते, लेकिन सब एक जैसे हैं, एक ही जो है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे। वो एकदम से इतनी सारी काऊ आ गई मुस्तफ़ा। वाह, ये तो आज साजिद बहुत खुश होएगा। ये कालू, साजिद नहीं कालू, खूनी कालू बहुत खुश होएगा। इसकी फेवरेट है ना काओ, काओ इसको बहुत पसंद है, तो ये तो बहुत खुश होएगा आज। कल ही फारूक भाई की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम जैसे परेशान रहती हो, अकेली भी रहती हो, तो फातिमा जो है ना तुम्हारे साथ ही जाएगी, वो तुम्हारे साथ रहेगी। इसी फिर आप लोग बोलते हो ना, ज़्यादा जने बोलते हो कि इसको गाली मत दो, जो इसके सपोर्टर है ना, जो कमेंट करते हो ना, और जो इसके सब्सक्राइबर हो, सपोर्टर नहीं, जो इसके सब्सक्राइबर हो, जो कमेंट करते हो कि इसको गाली मत दो, गाली मत दो। तो अब देखो, फिर गाली देने का जो है ना मुंह से निकल जाती है, खुद के खुद ऐसी मुंह में आ रही होती है। अब सबको पता है कि इसके साथ फातिमा क्यों रहती है, और पहले भी कश्मीर लेकर गई थी अपने साथ, तो वो इसको घुमाने के लिए नहीं लेकर गई थी। इतने सारे क्लिप अब भी मेरे पास पड़े हुए हैं कि वो आयत को संभालने के लिए और उसके कामों के लिए लेकर गई थी। तो अगर ऐसा करना ही है तो मसला सिर्फ ये उठ रहा है कि जब तेरे को करना है, तेरे को लेकर जाना है, तो झूठ क्यों बोल रही है। अब ये इसका बोलना कि फ़ारूक की कॉल आई और ये, अब ये झूठ क्यों बोली है, ज़रूरत क्या है। बोल देती ना साफ में, कौन इससे पूछने वाला था। अब जब ये इस तरह झूठ बोली है ना, तो फिर तो सब इसके पीछे लगेंगे। और अगर ये ना बोलती ना और सिंपल ही रखती, तो ज़ाहिर है फिर किसने क्या बोलना था। फिर तो बस यही होता, सबको पता होता कि इसको काम के लिए लाई है, तो बस ठीक है काम करे, उसकी अपनी है, उसकी जो है ना भाई की बेटी है, कौन सी इतनी क़यामत है। लेकिन ये जो इसका झूठ है ना, इससे फिर मेरा ना खून खोलता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर झूठी नंबर 1 है ये, पूरी की पूरी झूठी है, झूठी। मैंने यहाँ पर बिस्तर बना दिया था, अपनी सीट भी मैंने पीछे कर ली है। और इसको जो है ना इतनी बार बोला गया है कि बच्चे के लिए यहाँ पर सीट मत लगाया करो। पहले भी आयत को यहाँ पे सुलाती थी, तो इसको काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि बच्चे को यहाँ पे मत सुलाया करो, ये डेंजरस होता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये नहीं समझती है और ना सुनना चाहती है, ये जान के करती है। इसका मसला क्या है, वो मसला जो है ना अभी तक लेबॉर्ट्री में पड़ा हुआ है। अभी तक उसकी जो है ना 1 साल से लोग थक गए, लेकिन वो मसले का हल नहीं निकल पाया कि इस औरत के साथ मसला क्या है। ठीक है, इतनी गर्मी में यहाँ तक आए हैं मुझे। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन शराबी, ये और जो साथ में उधर पीछे खड़ी है ना, तो किसी दिन इनका भी जो है ना अच्छे से पोस्टमार्टम करूँगी मैं। बस जिस दिन मेरा मन किया ना, तो मैं पूरी स्टोरी खोल के रख दूँगी यहाँ पर किसी दिन। तो बस उसका वेट करो कि वो दिन कब आएगा। हाँ, खजूर तोड़ने चले। यहाँ पर सखर में ये जो चादरें बनती हैं, ये बहुत खूबसूरत। किस चीज़ के लिए होता है? रोटी रख। अभी जब से मैंने रिएक्शन स्टार्ट किए ना, तब से मैं इसका वो डिप्रेशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं साला किधर छुप गया, किधर जो है ना कौन सी बिल के अंदर घुस गया है कमीना, निकल के ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। थोड़ा सा तो मैं भी देखती ना ये डिप्रेशन, तो वो चीज़ पता नहीं किधर चली गई है। और अगर यही डिप्रेशन है जो कहानी ने बताया और जो अब देख रहे हैं ना, तो फिर तो इस डिप्रेशन को जो है ना फूलों वाले हार पहनाने चाहिए। ज़बरदस्त डिप्रेशन है ये, तो बहुत मज़ेदार। ये शीशे की वजह से महंगा है। वाह, व्हाट अ डिप्रेशन। आखिरकार मुझे मिल ही गया वो डिप्रेशन कमीना कुत्ता जो कि यहाँ पे खड़ा था, तब से इसको परेशान किया जा रहा था इतने दिनों से। तो आज मुझे आखिर वो डिप्रेशन मिल ही गया, जो कितना ज़बरदस्त है। आपको कैसे लगा ज़रूर बताना मुझे, क्या आपको ये अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, किस तरह लगा है। ये जो है ना इसका मखसूस, इसका फेवरेट भैया है ये, भालू भैया नहीं, जो 2 इसके भालू भैया है ये, वो नहीं है।
ये अलग से इसका जो है ना, ये इसकी मुश्किल घड़ी वाला भैया है, और ये बिल्लो रानी से पूछना पड़ेगा कि ये कौन से हस्बैंड से है। और ये जब आता है ना तो ये बहुत मुश्किल वक्त में आता है, जब इसके ऊपर ना, सॉरी यार सॉरी, तो जब इसके ऊपर ना मुश्किल घड़ी आती है ना, मुश्किल समय आता है ना, तो इसको ये वाला भाई इसका ज़रूर आता है। तो आज इसके भाई का नाम जो है ना वो डिप्रेशन रख लेते हैं। डिप्रेशन इसका भाई है और बड़ा ही गैरतमंद भाई है। मुसीबत में इसको अकेला नहीं छोड़ता। वो दो जो भालू है ना, ये उसकी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला भाई इसका बहुत अच्छा है। और इसका जो वजूद है ना वो राबिया कहानी ने बनाया है। आप खुद ही सोचो कि जब राबिया एक कहानी है तो ये फिर कैसे सही हो सकता है। तो ये कैसे सही हो सकता है जब राबिया कहानी खुद ही, तो जब राबिया कहानी जो है ना वो खुद ही कहानी है, तो फिर इसका भाई कैसे जो है ना वो ठीक हो सकता है। तो इसका जो भाई है ना वो भी काना है। आ गई है, मज़े से सब सो रहे हैं और रात भी तो हो गई है। और एक बात ये कि अभी इसका जो है ना गोंचू का बेबी जो है ना वो गया है, वो एक्सपायर हुआ है, उसकी डेथ हुई है। और अभी जो है ना ये गाड़ी में बैठ के गाने लगाए जा रहे हैं। मतलब इतना भी नहीं है इसको हया नहीं है, इतनी भी नहीं है शर्म लिहाज, कुछ भी नहीं है। चलो सही है, इसको ना सही ये तो वो है ना सौतेली है, ये तो डायन है ना, खूनी डायन है ये तो इसको भी, ये जो गोंचू बैठा हुआ है इसका तो बेटा था ना, इसका तो अपना था, सगा था। इसको भी ज़रा भी शर्म हया नहीं है, या फिर ये उतनी हावी है उस पर कि उसे बंद नहीं करा सकता है। और सलाम है ऐसे लोगों को जो इसको डिप्रेशन, परेशानी, ये वो, हाँ इसको स्ट्रेस बोल सकते हो क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा कांड किया है तो उस कांड को छुपाने का रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना अल्लाह के आगे तो नहीं छुपती हैं। तो ज़ाहिर है इंसान को चाहे वो जैसा भी हो परेशानी तो रहती है ना कि उसने ये काम कर दिया है। और अभी गाने भी लगाए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि इन्हीं के एक व्लॉग में मैंने देखा और मैंने वो क्लिप रखी है अपने पास कि इनके एक बंदे ने बोला है कि जो बच्चा है वो 3-4 बोला है कि 4-5 बोला है, दिन बोला है कि इतने का था, इतने दिन रहा है। और जब सितारा बीबी ने बोला था तो उसने बोला 2 दिन ही रहा है। तो अब इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती है ना सितारा बीबी से। तो वो जो बात थी कि गांव में जो मिठाई बांटी गई थी पहले, तो उस वक्त बच्चा हुआ था। और जो नामकरण वाली बात जो कि बाबर ने बोली, और 7वें दिन पे नामकरण जो वो होता है ना, देग मंगवाई जाती है, और 7वें दिन होता है और 14वें दिन होता है, 2 दिन रखी, 14वें होता है, 7वें होता है और 21वें दिन होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मतलब 21वां और 7वां मुझे याद है, 14वें का मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करूँगी। तो इनमें जो है ना आप अगर, हाँ 7वें पे होता है, अगर 7वें पे आप नहीं कर सकते तो फिर आपको 21वें पे करना होता है। तो इन्होंने जो नामकरण और ये सारा कुछ था, मतलब इसने वहाँ भी झूठ बोली है। इसने बच्चा घर पर पैदा करवाया था जबकि वो जो है ना ऑपरेशन के लिए था, ऑपरेशन का बच्चा था। लेकिन इसका चूँकि ये है ही मिसनी, तो इसने ये सारा जो है ना उसके साथ जुल्म करा है, उसके साथ ज़्यादती करी है। और इसके चलते बच्चे के, क्योंकि आप एक बात बताऊं, जब बच्चा इतना बीमार रहता है ना, हॉस्पिटल आपको देता ही नहीं है बच्चा, वो आपको घर ले जाने ही नहीं देता। जब इतने उसके मसले हो, उसने कुछ पी लिया, कुछ भी है, तो उसको बिल्कुल घर ही नहीं। जो माएँ होंगी ना, और ऐसे फट्टू नहीं, जो माएँ होंगी ना और जो औरतें होंगी उनको इन चीज़ का पता होगा कि वो हॉस्पिटल वाले ही उसको एडमिट करवा देते हैं, आपको हाथ में भी नहीं देते हैं। तो ये उसको घर ले जाती थी, और वो भी अपने पास तो इसने नहीं रखी है ना, और आसिया भाभी के हवाले कर देती थी और फिर उधर चली जाए। मतलब जो भी इसने किया है ना, वो चाहे लाख ही छुपा ले, लाख इधर उधर कर ले, लेकिन फिर भी वो नहीं छुप सकता। और इसके अलावा कल तलक की एक बात बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रही है कि सितारा जो है उसको तलाक हो रही है, वो तलाक ले रही है या तलाक हो रही है, और जो है ना ये सारा मामला चल रहा था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई अगर तलाक रहने का रहता ना, तो अभी एक दिन में 2-3 घंटे में कैसे सारा कुछ चेंज हो गया, सब कुछ भूल गए क्या। तो मैं पहले बता दूं कि तलाक होएगी, तलाक ज़रूर होएगी, लेकिन कौसर की होनी है, सितारा की नहीं होनी है। वो आपको ऐसे ही गोंचू के साथ नज़र आएगी। हाँ हो सकता है कुछ वक्त के लिए ड्रामा करें, घर में छुपा के रखे और बोले कि नहीं यहाँ नहीं थी, तो ये सारा कुछ रहेगा, लेकिन होगा वही। जो कौसर है उसको तलाक होनी है। अब वो 1 महीने में होती है, 2 में करते हैं, फ़ौरन करते हैं या कर चुके हैं, वो बाकी बातें हैं। लेकिन ये है कि कौसर को ही होगी, सितारा को कोई नहीं हो रही। वो अलग वो चीज़ है कि वो थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा और हो, फिर वो खुद ही उसको किक कर देगी, ऐसे लात मार देगी गोंचू को। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो उससे अलग नहीं हो रही है।
और ये इधर उधर का जितना भी आए बाएं शाएं हो रही है ना, ये सारा व्यू का चक्कर है, सारा व्यूज़ का। हमारा रूम जैसे छोड़ के गए थे, आए तो अपने घर आ गई सबसे ज्यादा। और ये कितनी सुगड़ है वो तो यहीं से पता चल रहा है कि जिस तरह ये गई थी ना, सारा कचरा इधर से उधर जो भी फेंका हुआ है, चीज़ें फेंकी, मतलब ये कुछ भी समेटी नहीं है जाते हुए, कुछ भी इसने बराबर नहीं करके रखी है। बस जो बर्तन जहाँ पे पड़े हुए, शूज़ जहाँ पड़े हुए, जिस तरह से भी है ना, बेड शीट इवन के सही नहीं करी है और ऐसे ही उठ के मुँह उठा के चली गई है। तो ये कितनी सुगड़ है वो तो यहीं से पता चलता है। ऐसा पड़ा जैसे कि छोड़ के गए थे, वहाँ पर मेरे जूते पड़े हुए हैं, ये मैं। और इस डायन ने जूते जो है ना वो भी मेरे जो बेड रहता है ना उसके वीडियो छोड़ के गई हुई है। मतलब कोई अजीब ही औरत है, समझ से बाहर है ये औरत, बिल्कुल समझ से बाहर है, दिमाग में नहीं घुसती है इसकी चीज़। खैर वीडियो मेरी यहीं तक थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।